तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आज मैं थ्योरी की डिस्कस करूंगा। तो अगर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो इस बेसिस पे जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं इस बेसिस पे जो है क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे रहा। तो यहाँ पे देखिए 14 साइन थीटा प्लस 48 कॉस थीटा इक्वल टू 50 है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर कट कर दिया जाए, टू अगर कॉमन ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25 हो सकता है। अब इसको चेक करना है कि जो है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहां चेक कर लेते हैं, ए का कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये हो गया 24 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49, और ये हो जाएगा 576, तो ये हो गया 625। वैसे भी ट्रिपलेट भी हो सकता है, यानी कि आप लोग को ट्रिपलेट बताए थे 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 7 और 24 दिखे तो क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 25 होगी, ये ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे सीधा टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है ए अपॉन बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू कितनी है 24 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/24। आप लोग को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देखते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट में, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है। अगर साइन क्यूब है तो हम हमेशा साइन स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। अगर मान लीजिए साइन पर पावर 4 थीटा होता, तो इसको जो है साइन स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां पे साइन पर पावर 5 थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर तो पहले हम ब्रेक कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा साइन पर पावर क्यूब थीटा। उसी तरह कॉस की भी कंडीशन एज इट इज करेंगे, सेम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, और इसको 1 बनाना है। इसको जो है 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12। अब देखिए इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 20 है, यहाँ 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/4 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5/4
3 कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए अब हमें जो है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने देना है, इसका जो है यूज नहीं करेंगे। बस ये जो है 5/4 साइन थीटा की वैल्यू, इसके डेरिवेटिव होते हैं साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि हम अल्फा लेट कर लेंगे वैल्यू, तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 5/4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ये जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो हमें जो फाइंड करना है यहाँ जो है 10 साइन थीटा, तो यहाँ पे 10 इंटू 4/5 और प्लस और जो है 15, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3 बाय क्या है 5 है। इसको कट कर लीजिए, ये 2 हो गया। इसको कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8, और ये कितना हो जाएगा 9। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए जो है यहाँ पे 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 12 है, तो 10 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको जो है साइन स्क्वायर में ब्रेक करना है, इसको कॉस स्क्वायर में ब्रेक करना है। तो साइन स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि साइन क्यूब होगा, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी यहाँ देखिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है तो कॉस स्क्वायर को कॉस से थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए हमें क्या करना है 1 बनाना है इसको, तो 1 बनाने के लिए क्या कर देंगे 12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। हमने एज इट इज क्या कर दिया, सबको 12 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये वाला जो वैल्यू है ये 5/4 साइन थीटा इक्वल टू कितना के बराबर 1 के बराबर। तो और कॉस थीटा की जो कंडीशन है वो किसके बराबर, तो यहां से साइन और कॉस का मान हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, और साइन और कॉस का मान फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में क्या कर दिए पुट कर दिए। तो 10 इंटू 4/5 और प्लस क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका कट हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा कितना हो गया 5 2 जा 10 हो गया, तो ये 8 और ये कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 17 हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब इसी बेसिस पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसी बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए 10⁴ जो है साइन थीटा और प्लस 15 कॉस थीटा इक्वल टू 6 है। तो हमें फाइंड करनी है 27 कोसेक पर पावर 6 थीटा और प्लस 8 सेक पर पावर 6 थीटा की वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी जो कहा था, क्या कहा था कि जो है इसको जो है ब्रेक कर लीजिए, स्क्वायर में पहले ब्रेक कर लेंगे और फिर क्या बच जाएगा स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद जो है 15, अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब 6 से हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, 6 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये है ना 4 तो हमेशा क्या करेंगे स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आई कहां से, इसके लिए थ्योरम प्रूफ करके बताना पड़ेगा, तो इसलिए जो है वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे तो मैं जो है इसका एक प्रूफ वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जान लेते हैं। तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया 5/3।
अब हमें क्या लेना है, साइन स्क्वायर को रहने देना है, कॉस स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, जो बच जाएगा तो हम कह सकते हैं 5/3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां से अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या कह सकते हैं, 3/5, हाँ या ना? एकदम हो सकता है। अगर जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 है तो कॉस को भी इसी तरह कर लेंगे, है ना? इसको कट कर लीजिए पहले, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी कि 3 2 नीचे और 3×5 = 15। बात ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2/5। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, है ना? अब देखिए बात यहीं तक जो है हो जाती तो कुछ और बात थी, अगर बात यहीं तक समाप्त हो जाती तो कुछ और बात थी, लेकिन बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे देखिए कोसेक पर पावर 6 थीटा। अब देखिए कोसेक पर पावर 6 थीटा है, यहां साइन स्क्वायर है, बात ठीक है। अगर साइन स्क्वायर है तो इसको जो है साइन स्क्वायर का अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर, यहां एज इट इज लिख देते, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 3/5 है तो मैं कह सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3। अपोजिट उलट जाएगा, है ना? इसका रिवर्स हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा चीजें जो है कैसे होता है, साइन का जो है क्या होगा, है ना? बात सही, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब पावर कितने की जरूरत है, 6 की पावर जरूरत है। अगर कहिए कोई बात नहीं सर, यहां पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा पर पावर अगर मैं 3 कर दूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कहोगे यहां भी तो करना पड़ेगा, यहां भी ने यहां अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा पर पावर अगर क्यूब की है तो इसकी वैल्यू भी क्यूब करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/9। अब देखिए अब बात कर रहे हैं क्या, कॉस की। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2/5। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की बात कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, है ना? अब देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा पर पावर अगर मैं 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, सेक 6 हो जाएगा। बिल्कुल सेक पर पावर क्या हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, इसका जस्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे अपोजिट कर दिए थे, उल्टा कर दिए थे उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये भी कितना हो गया, 125/कितना, 8। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, इसका पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ क्यूब है, तो क्यूब है तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है यहाँ हो जाएगा 27 और इसकी वैल्यू कितनी निकली है, इसकी निकली है 125/कितना, 27, और इसकी वैल्यू कितनी निकली है 8। 8 इंटू क्या हो जाएगा, 125/कितना, 8, है ना? 8 और 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 27 और 27 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया, 125 प्लस 125 इक्वल टू क्या हो गया, 250 जो है इसका आंसर हो। अब देखिए बहुत लंबा कैलकुलेशन है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा चीजें, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है चीजें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुश्किल से जो है 1-1.5 मिनट तो लगेगा ही,
मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप 30 सेकंड में बना लेंगे, 1 से 1.5 2 मिनट भी लग सकता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके मेरिट लिस्ट में जो है आने के जो है प्रमुख चांस को बनाता है। आपके मेरिट लिस्ट में जो है ना, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को बना लेते हैं पेपर में, तो आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आराम से आ जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं अभी तक जो है इस टाइप का आपको कैसा लगा क्लास। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। और अभी जो है यूपीएसआई की जो है वैकेंसी आ चुकी है, तो इसके लिए जो है मैं पॉलिटिकल साइंस के जो है काफी अच्छे क्वेश्चन और जो है जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं सारे आप लोग को पढ़ाऊंगा, और उससे जो है बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो जुड़िए, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है आपको एक साथ कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो। आप की जो है तैयारी में जो है चार चार चांद लगने का काम होगा। तो थैंक यू सो मच।